नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। असम राज्य के बारे में हमने पहले बहुत सी जानकारी दी हैं। आर्टिकल 244 से अनुसूचित जाति, ट्राइबल्स एरिया, शेड्यूल कास्ट, इन सब बारे में हमने बहुत सी चर्चाएं की हैं। इसमें 5वीं अनुसूची को डिस्कस किया है, 6ठी अनुसूची को डिस्कस किया है। लेकिन अभी क्या है कि असम राज्य बहुत ज़्यादा राजनीतिक मुद्दों में उछाल मार रहा है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस स्टेट है क्या? व्हाट इज ऑटोनोमस स्टेट, इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले असम का जो इतिहास है उस पर थोड़ा हम प्रकाश डालने वाले हैं। असम का इतिहास, आप लोगों को ये पता है कि असम का पुराना नाम क्या था? असम एक स्टेट है ना। असम का पुराना नाम क्या था आपको पता है? आपको हम इन्हीं सब बारे में थोड़ा जानकारी देने वाले हैं, जिससे आप थोड़ा समझो। असम का जो इतिहास है वो बहुत ही भारी भरकम इतिहास है। असम राज्य का पुनर्गठन हुआ। असम राज्य 1911 में वहाँ ब्रिटिश, जो तुम्हारा ब्रिटेन वाले आए थे, उनके प्रांत से अटैच हो गया था। ये सब बहुत सी जानकारियाँ हैं। तो अभी हम असम राज्य का इतिहास पढ़ने वाले हैं। असम राज्य, सबसे पहला पॉइंट आ गया कि असम राज्य जो है उसका पुराना नाम क्या था। असम राज्य का पुराना नाम प्रगज्योतिष था। ये हमने कहाँ पे दे रखा है? ये असम राज्य का पुराना नाम प्रगज्योतिष था। सबसे पहला पॉइंट परीक्षा में पूछा जाता है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। सेकंड क्या है कि असम राज्य की स्थापना कब हुई? असम राज्य है उसकी स्थापना कब हुई? असम राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को ही कर दी गई थी। ठीक है, बाद में इसमें पुनर्गठन लाया गया, वो बात अलग है। लेकिन असम राज्य जो था वो ब्रिटेन से अलग हो गया था, तो 26 जनवरी 1950 को वो भारत में उसकी स्थापना कर दी गई थी। फिर हम बात करते हैं कि 1911 में फर्स्ट टाइम क्या हुआ था। 1911 में फर्स्ट टाइम क्या हुआ था? कब? 1911 में, तब हमारे वहाँ अंग्रेजों का शासन था। 1911 में फर्स्ट टाइम पूर्वी बंगाल और असम को विभाजित करके एक असम को अलग करके एक असम स्टेट घोषित कर दिया गया था। 1911 में ही असम को अलग कर दिया गया था। ठीक है, और बंगाल से अलग करके असम को वहाँ ब्रिटेन वाले सरकार में मिला दिया गया था। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि ये जो 1911 के बाद फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट आया, असम और बंगाल को अलग करके एक असम स्टेट बना दिया। लेकिन असम आज़ाद नहीं था। असम आज़ाद नहीं था। असम को एक पूर्ण केंद्र राज्य, असम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 26 जनवरी 1950। और हम परीक्षा में यही लिखेंगे, अक्सर यही पूछता है कि जो असम राज्य है वह कब स्थापित हुआ, तो 26 जनवरी 1950। और बोल दिया कि फर्स्ट टाइम अंग्रेजों के ज़माने में, तो 1911 को फर्स्ट टाइम बंगाल से अलग करके असम को अलग राज्य बनाया गया। ऐसा आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आ गया पुनर्गठन अधिनियम 1969। इसमें क्या था? असम राज्य को पुनर्गठित किया गया। असम राज्य में बहुत सी चीज़ें जोड़ी गई, जैसे 5वीं अनुसूची में कुछ प्रावधान दिए, कुछ 6ठी अनुसूची में प्रावधान दिए, SC ST जोड़ा गया। ये सब क्यों जोड़ा गया? असम राज्य को, वहाँ के जो निवासी हैं पिछड़े वर्ग के, उनको और पावरफुल और मजबूत बनाने के लिए जो असम का पुनर्गठन अधिनियम है। परीक्षा में पूछा जाता है, बताइए असम का पुनर्गठन अधिनियम क्या है? तो बताओ कि असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 है। इसमें बहुत सी चीज़ें जोड़ी गई, जैसे 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, SC ST वगैरह वगैरह। ठीक है, ऑटोनोमस स्टेट वगैरह सब जोड़ दिया गया वहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 1947 में असम के अंदर कितने ज़िले थे जब भारत आज़ाद हुआ, है ना? तो 1947 में असम में जो जिलों की संख्या थी वो 13 थी। ठीक है, फिर 2023 में CM कौन था? हिम्मत कुमार शर्मा जी वहाँ के CM थे। उस समय वहाँ के जिलों की संख्या कितनी थी? 35 थी। ठीक है मित्रों, पॉइंट समझ में आ रहा है? एक एक पॉइंट परीक्षा में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असम राज्य भारत का सबसे बढ़िया राज्य है और बहुत सी उत्पादन वहाँ पे ऐसे होते हैं और हरी भरी है। असम राज्य क्यों प्रसिद्ध है, सब चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पॉइंट्स पर जरूर डिस्कस, क्योंकि असम राज्य ये भारत का सबसे पॉलिटिकल राज्य है। वहाँ पे बहुत से राजनीतिक मुद्दे चल रहे हैं। कोई भी नेता जाके वहाँ पे सब लोगों को बहकाने लगता है। असम राज्य के निवासियों का एक अलग ही चल रहा है। उनको नौकरी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उनको ऑटोनोमस स्टेट चाहिए, है ना? तो ये भी क्या है वो समझेंगे। तो यहाँ पे 1947 में असम में 13 जिले थे। वहाँ के 2023 के CM हिम्मत शर्मा जी थे और जिलों की संख्या वहाँ पे 35 हो गई थी। ठीक है, अब असम की राजधानी क्या है? कैपिटल ऑफ असम, असम की राजधानी है
दिसपुर। असम का सबसे हाईटेक सिटी कौन सा है? असम का सबसे हाईटेक मेट्रो सिटी जो है वो कौन सा है मित्रों? गुवाहाटी। गुवाहाटी का नाम सुना होगा, बहुत टेररिज्म अटैक होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो असम का मेट्रो सिटी हाईटेक एरिया गुवाहाटी है। अब इसकी प्रसिद्धता क्या है? असम इतना क्यों प्रसिद्ध है, क्या वहाँ पे खासियत है, फेमस क्यों है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कामाख्या देवी मंदिर का नाम सुना होगा। कौन सा मंदिर? कामाख्या देवी मंदिर। कामाख्या देवी मंदिर में हजारों श्रद्धालु जाते हैं और वो कहाँ स्थित है? असम राज्य में स्थित है मित्रों। कामाख्या देवी मंदिर असम राज्य में स्थित है। फिर हम बात करते हैं असम राज्य के लिए और क्या प्रसिद्ध है। आपने पेपरों में सुना होगा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताओ, है ना, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं ना। तो इसमें एक नाम ये भी आता है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ स्थित है? असम में। प्रश्न पूछ लिया जाए तो लिख देना, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। बहुत ही बढ़िया राष्ट्रीय उद्यान है। अब पूछा जाएगा कि चाय की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है, तो मित्रों यहीं लिख दो, असम में। असम में प्रसिद्धता कामाख्या देवी मंदिर की वजह से है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, और चाय का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य असम है, इसीलिए वो और ज़्यादा प्रसिद्ध है। अच्छे अच्छे बागवान हरे भरे हैं। ये चाय की जो खेती है असम में बहुत ही प्रसिद्ध है। फिर विशाल ब्रह्मपुत्र नदी, विशाल ब्रह्मपुत्र नदी, इसके लिए ये प्रसिद्धता असम की जानी जाती है। असम का जो क्षेत्रफल है, लास्ट क्वेश्चन, असम का क्षेत्रफल क्या है? 78,438 वर्ग किलोमीटर असम का क्षेत्रफल है मित्रों, है ना। यह जानकारी आपके लिए अच्छी हो, आपके किसी काम आने वाली हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम आपको नॉलेज दे रहे हैं, आप हमारे नॉलेज को स्वीकार करो, सम्मान करो और हमें लाइक करो, शेयर करो, लोगों को जोड़ो, जिससे हम बहुत से बड़ी बड़ी क्लासें आप तक पहुंचा सकें। आज हम इस पर डिस्कशन इसलिए करें हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल यहाँ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है स्टेट, है ना, लोग इसकी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। वरना हमारा सिलेबस चल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जुडिशरी वगैरह की जो तैयारी है, क्वेश्चन जो आपको जानने हैं वो हमारे लेसन से या फिर हमारे चैनल के माध्यम से आप ले सकते हैं। धन्यवाद।